चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो जो वर्गीकरण है वो कितने टाइप में है, कितने कैटेगरी में है? 3 है। एक आपका है डाटा हैंडलिंग, क्या है आपका? एक डाटा हैंडलिंग के आधार पे, और दूसरा है आपका उद्देश्य के आधार पे, और तीसरा है आपका आकार के आधार पे। तीसरा क्या है आपका? आकार के आधार पे। अब डाटा हैंडलिंग मीन्स ये कि डाटा को कैसे, किस टाइप से हैंडल करना है, उसके आधार पे भी कंप्यूटर के टाइप हैं। चलिए एक एक को रीड करते चलेंगे हम। तो डाटा बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग, बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग उसके कितने टाइप है? 3। एक आपका है एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हम एक एक को रीड करते हुए और समझते हुए आगे चलेंगे। एनालॉग कंप्यूटर अगर आप आसान शब्दों में समझो तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि भौतिक मात्राओं को मापने के लिए यूज किया जाता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। और तरीकों से समझ सकते हो, कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी रिजल्ट को अंकों, अक्षरों या फिर शब्दों में देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है, यानी कि शुद्धता जो होती है, वो कितनी होती है? 99.9%, यानी कि ये 100% शुद्ध नहीं होता है ना। अब जैसे हम बात कर ले वॉल वॉच, दीवार घड़ी, या फिर इस टाइप की जो घड़ी हम लोग लगाते हैं, अगर आप देखोगे तो आप टाइमिंग बता सकते हो, लेकिन मिनट जब बताने जाओगे तो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। जैसे कि उसी में जैसे बज रहा है 8:40, तो कोई कहेगा 8:38 हो रहा है, कोई कहेगा 8:39 हो रहा है। इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली हम लोग बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं। तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी रिजल्ट को एग्जैक्ट नहीं देता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि पेट्रोल पंप पे होता है, वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है, और टेलीफोन लाइन में भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका हो गया स्पीडोमीटर, ऑटो गैस लाइन पंप और थर्मोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? कार की स्पीड को मापने के लिए, या फिर दूर जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है। ऑटो गैस लाइन पंप जो होता है, इसका यूज क्या होता है? जो पेट्रोलियम होता है या फिर जो पेट्रोल होता है उसकी मात्राओं को मेजर करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज किस लिए करते हैं? टेम्परेचर को मापने के लिए, या फिर हीट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर आप देखे होंगे बुखार मापने के लिए भी यूज किया जाता है, उसमें भी हीट रहता है, टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, जहां पे डिजिटल कंप्यूटर की बात आए, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 0 और 1। क्या आना चाहिए? 0 और 1 आना चाहिए। ठीक है, 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं। अब बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होता है, 0 और 1। 0 का मतलब क्या है? ऑफ, और 1 का मतलब क्या है? ऑन। इसी 2 नंबर्स पे कंप्यूटर्स काम करते हैं। कंप्यूटर्स की बात छोड़िए, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइस हैं, है ना, जितने भी डिवाइसेस हैं, सब 0 और 1 पे ही काम करते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, इसका और क्या काम होता है? डाटा को स्टोर करना, है ना। और इसकी स्पीड जो होती है वो एनालॉग कंप्यूटर से काफी तेज होती है, अच्छे से काम करता है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल हम देखें तो एप्पल मैक, है ना, कैलकुलेटर, आईबीएम पीसी, आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल क्लॉक, डेस्कटॉप और लैपटॉप। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? डिजिटल कंप्यूटर। अब हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर
एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलके या फिर दोनों के क्वालिटी फीचर जिसमें पाए जाते हैं होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसका उपयोग हवाई जहाज, हॉस्पिटल और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, साइज के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। साइज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 5, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। उसके बाद वर्क स्टेशन। माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं, इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जिसकी साइज छोटी होती है ना, जिसकी साइज छोटी होती है और इसमें सीपीयू की जगह किसका यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और इस कंप्यूटर की जो वजन होता है, मतलब जो वजन होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। और इसको बनाया गया था कब, 1970 के दशक में। इसमें बनाया गया था 1970 के दशक में बनाया गया था। और दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था, माइक्रेल था। ठीक है, और इसमें क्या यूज किया गया था, इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपका क्या है, आपका हो गया डेस्कटॉप हो गया, कॉमटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया और नोटबुक हो गया। क्या आपको पता है कि डेस्कटॉप किसको कह सकते हो आप, देखिए एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हम डेस्क जो होता है उस पर रख के चलाए या फिर रख के चलाते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप आप ज्यादातर करके देखे होंगे, जब यूज होता है इसका लैपटॉप का तो लोग पैरों पे रख के चलाते हैं ना, तो ये किसकी कैटेगरी हो गई, लैप मतलब कि पैर पे रख के चलाने वाला कंप्यूटर ही क्या कहलाता है, लैपटॉप कहलाता है। कॉमटॉप, पाम मतलब क्या होता है, हथेली, हथेली पे रख के चलाने वाला डिवाइस किसकी कैटेगरी में आता है, कॉमटॉप। अब चाहे आप मोबाइल की बात कर ले, चाहे आप टैबलेट की बात कर ले, ये हो गया आपका कॉमटॉप। उसके बाद टैबलेट, नोटबुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से साइज में बड़ा, स्पीड में तेज, और इस सिस्टम पे एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर। उसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो मिनी कंप्यूटर है, इसको बनाया गया था 1960 के दशक में। और बनाया किसने था, आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था। और इसमें 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। जैसे साइज बढ़ी वैसे ही प्रोसेसर की संख्या भी बड़ी हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, माइक्रो साइज में सबसे छोटा, मिनी उससे बड़ा, अब मेन फ्रेम जो है वो दोनों से बड़ा, यानी कि माइक्रो और मेन फ्रेम दोनों से बड़ा है। तो आप ऐसे कह सकते हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो मिनी और माइक्रो से साइज में बड़ा होता है, स्पीड में तेज होता है, स्पीड में क्या होता है, तेज होता है। और इसका प्रयोग जो होता है वो बड़े बड़े कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप इसका इमेज भी देख सकते हो ना। और ये क्या करता है, अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर रखने का काम भी करता है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर मतलब पावरफुल, है ना, सुपर मतलब पावरफुल। अब जो सुपर कंप्यूटर होता है, इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम से ज्यादा होती है। इसके कार्य करने की क्षमता लगभग 10 गुना ज्यादा होती है मिनी और माइक्रो से। और इसका प्रयोग क्या होता है, उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में और मौसम विभाग की जानकारी के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। अब सुपर कंप्यूटर को महासंगणक के नाम से भी जाना जाता है। और पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो क्रे रिसर्च कंपनी में बना था, इसलिए पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है, क्रे 1 है। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसमें आपके लिए पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम और उसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या है, क्रे 1 है कंप्यूटर का नाम।
और क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये हो गया सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है। वर्क स्टेशन क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या है? कंप्यूटर है जिसका उपयोग किसी विशेष कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका एडिटिंग हो गया, है ना, 3D एनिमेशन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है और पावरफुल होता है, ठीक। हम बढ़ते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको और एक उसका कैटेगरी बताई थी, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 होता है आपका। एक होता है जनरल पर्पस, एक क्या होता है? जनरल पर्पस और जनरल पर्पस, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर किसको कहते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी भी काम को कर सकता है, किसी भी टाइप का काम हो उसको कर सकता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे आप बात कर लो फोन की, तो फोन में आप क्या कर सकते हो? बात भी कर सकते हो, टाइमिंग भी देख सकते हो, उसके साथ साथ उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? आपका जनरल पर्पस, यानी कि सामान्य उद्देश्य के आधार पे। और दूसरा क्या है आपका? स्पेशल पर्पस। स्पेशल यानी कि किसी स्पेसिफिक, है ना। अब इस कंप्यूटर की जो डिजाइनिंग होती है वो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए होता है। आप देखे होंगे जितना भी मेडिकल फील्ड में जो भी डिवाइसेस यूज होती हैं वो क्या कहलाती है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे आपका बीपी मशीन हो गया, सिर्फ बीपी मापा जाता है। एक्सरे मशीन सिर्फ एक्सरे निकालने के लिए। ऐसे आपका कैलकुलेटर होता है सिर्फ गणना करने के लिए। टिकट मशीन ले सकते हैं ना, सिर्फ टिकट निकालने के लिए। तो ये हो गया आपके क्या? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी कहते किसको है जनरेशन, या फिर होता क्या है? अभी तक जितने भी वर्ष या फिर जितने टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसके आधार पे जो भी परिवर्तन आए हैं कंप्यूटर्स में, उसी को ही क्या हम लोग बोलते हैं? जनरेशन बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर के अस्तित्व में जितने भी चेंजेस हुए हैं, अभी तक जितने भी बदलाव हुए हैं, उसका जितना ड्यूरेशन चला है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक कितने जनरेशन हुए हैं? 5। अभी तक कितने जनरेशन हुए हैं? 5 जनरेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 जनरेशन है। हम एक एक को आराम से बारीकी से इसको समझेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, एक कॉमन सा वर्ड आप यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, बाकी उसको सब में यूज कर सकते हो। जैसे कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसका जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है? 1940 ईस्वी से 1956 ईस्वी। देखिए, आप जितना भी बुक देखेंगे सब में अलग अलग है। लगभग 1940 के अप्रॉक्स है, 1987 के अंदर ही 1-2 ईयर्स का गैप रहता है, इधर उधर है, लेकिन अलग अलग बुक में आप देखोगे अलग अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ रिसर्च करके देख के यहाँ पे ये डेट रखी हुई है, ठीक है। तो पहले जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन 1940 ईस्वी से 1956 ईस्वी। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की खोज यानी कि आविष्कार जॉन एब्रोस फ्लेमिंग द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया है। कितने ईस्वी में? 1904 ईस्वी में किया गया है। इस जनरेशन में इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था, ठीक है। पंच कार्ड और
पेपर टेप का यूज किया जाता था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर की साइज है वो लगभग रूम इतनी बड़ी होती है, जितना एक रूम होता है लगभग उतनी बड़ी। अब उतना बड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे फ्लो हो रहा है, लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी भी प्रोड्यूस होगा, और गर्मी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ठंडा रखने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, इनिएक, यूडीएक, यूनिएक 1, यूनिएक 2, IBM 701 और IBM 650। ये है आपके कंप्यूटर्स के नाम। आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो क्या है, ट्रांजिस्टर। मतलब ये कि वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। और सेकंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 1956 से 1963 ईस्वी। ठीक है, अब जो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, विलियम शॉकली ने 1947 ईस्वी में किया था। अब जैसे ही कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगा तो उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई, है ना, उसकी साइज छोटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कम लगने लगा, और हीट यानी कि टेम्परेचर कम प्रोड्यूस करता था, लेकिन फिर भी एसी की जरूरत थी और लगाई गई थी। ये सब सारी चीजें, और इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो क्या है, IBM 1620, उसके बाद IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिएक 1108। ये कंप्यूटर्स के नाम हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग या फिर जिसने जब बनाया हो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो ड्यूरेशन था वो क्या है, 1964 से 1971 ईस्वी, है ना। ठीक है, बोरियत फील हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। और पढ़ने के टाइम बोरियत ना लगे तो इसको थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो यानी कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, नहीं तो मैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाऊंगी, क्योंकि मैं भी अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के साथ, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, बोरिंग लगेगा तो वो भी बताइएगा, अच्छा लगेगा वो भी बताइएगा, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से आप लोगों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा ज़रूर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, नहीं तो ऐसे ही क्लासेस टाइमिंग जो भी है वो आगे निकल जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन की, है ना। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज किया गया। आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किलबाई द्वारा 1959 ईस्वी में किया गया था। ये जो आईसी होता है ये किसकी तरह दिखता है, चिप की तरह, है ना। ये किसकी तरह होता है, चिप की तरह होता है। और जो चिप है वो सिलिकॉन की बनी हुई एक, मतलब जो सिलिकॉन की बनी हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल, फॉरगेट, है ना, ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उन सारी लैंग्वेजेस का क्या किया गया है, यूज किया गया है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर जैसे IBM 360 सीरीज है, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP जिसको हम कहते हैं पर्सनल डाटा प्रोसेस, और आपका है IBM 370 या फिर 168, और TDC 316। ये है आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम। जैसे आज के कंप्यूटर्स का नाम होता है ना, पीसी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ऐसे ही जो पिछले वाले जनरेशन थे उनका भी नाम था। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपने फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1971 से 1980 ईस्वी तक था। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, और जितने भी माइक्रो प्रोसेसर है ना, उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर वेरी लार्ज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको बनाया गया है। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++,
और भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, उनका यूज किया गया था। 4th जनरेशन में ही डॉस या फिर MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया था, या फिर इसी जनरेशन में ही विकसित किया गया था। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर जैसे IBM 4341 कंप्यूटर का नाम है, नंबर नहीं बोल रही हूँ, DEC 100 और स्टार 1000 PUP 11, ये सब हमारे क्या है कंप्यूटर्स के नाम है जो कि 4th जनरेशन में बनाए गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है? 1980 के बाद से अभी तक हमारा कौन सा जनरेशन चल रहा है? 5वां, यानी कि 5th जनरेशन चल रहा है। और 5th जनरेशन में एक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? AI। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उपयोग करके कई अलग अलग कंप्यूटर्स के काम, जैसे कि आपका हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूज हो रहा है, मनोरंजन के क्षेत्र में यूज हो रहा है, और रोबोट बनाने में किया जा रहा है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, .NET, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका अभी क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अच्छा, आप लोग बताइए ह्यूमिनाइड क्या होता है? ह्यूमिनाइड रोबोट बताइए। ह्यूमिनाइड मतलब कि ह्यूमन के जैसा दिखने वाला रोबोट। ऐसे बहुत सारे रोबोट है ना। चिट्टी नहीं है, मानव है, रश्मि है, ये रोबोट का नाम है जो कि ह्यूमन की तरह दिखता है ना। अभी आप मूवी देखे होंगे रजनीकांत का, कहेंगे चिट्टी हमारा रोबोट है, तो वो रोबोट नहीं है, वो तो हमारी फिल्म है ना। तो हमारे इंडिया का जो रोबोट्स है वो है रश्मि और विक्रम भी है ना, और मानव भी है। ये सारे हमारे इंडिया के रोबोट्स हैं जो कि बनाए गए हैं। अब देखिए, हम लोग AI के जनरेशन में यानी रोबोटिक जनरेशन में जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम रोबोट खरीद के यूज कर सके, है ना। तो रोबोट नहीं यूज करते, लेकिन हम लोग AI टूल का यूज करते हैं, बहुत सारे AI टूल का यूज करते हैं। जैसे उसमें से आपके पहले नंबर पे सब लोग नाम लेते हैं ChatGPT, है ना, जेमिनी AI, मेटा AI और क्लाउडे, गामा, ऐसे बहुत सारे AI हैं जिसका यूज करते हैं, और उन सब चीजों का यूज करके यानी कि उन AI टूल का यूज करके हम अपने काम को आसान और फास्ट बनाते हैं। तो आप भी यूज कर सकते हैं। कोपायलट AI है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जेमिनी AI है जिसको गूगल ने बनाया है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो कि अपना अपना AI टूल बना रही हैं और लॉन्च भी कर रही हैं, हम लोग उनका यूज करते हैं। ठीक है, और 5th जनरेशन के कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, है ना, क्रोम बुक, अल्ट्रा बुक, ये सारे हमारे क्या हैं? 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IT गैजेट एंड देयर एप्लीकेशंस। IT का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गैजेट यानी कि डिवाइस या फिर वस्तु आप कह सकते हो, और उसका उपयोग, अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। IT गैजेट कहते किसको है? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, है ना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे सिंपली आप समझिए कि ऐसे डिवाइसेस जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे बनी हुई है, और उसका यूज करके हम अपने कामों को आसान और तेजी के साथ कर सकते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? IT गैजेट। ठीक है, IT गैजेट जैसे आपके स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गए, डिजिटल टीवी हो गया, और अन्य रोबोटिक आधारित टेक्नोलॉजी के आधार पर शामिल जितने भी हमारे डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं? IT गैजेट होते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देख लो, मोबाइल, है ना, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, गूगल ग्लास, स्मार्ट वॉच, PDA का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अभी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि PA क्या होता है। PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल एडवाइजर ना। तो हमारे पास तो नहीं है, आपके पास होगा, हमारे पास तो नहीं है, है ना। अब PA सबके पास अवेलेबल हो गया है डिजिटल फॉर्मेट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे अगर हमें कुछ चीज़ जानना है, पूछना है, या फिर एडवाइस ही लेनी है, तो हम लोग फ़ोन निकालते हैं, यूट्यूब देख लिया, गूगल देख लिया, या फिर ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जहाँ से हम लोग देख सकते हैं।
तो वही हमारा क्या है, पीडीए है, यानी कि हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो हमें एडवाइस देता है। ड्रोन कैमरा, ड्रोन कैमरा का यूज आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, सुरक्षा। जब इसको बनाया गया था, इसको सुरक्षा के पर्पस से बनाया गया था, लेकिन हम इसका यूज आजकल शादी विवाह में कर रहे हैं, वीडियो शूटिंग में कर रहे हैं, रील शूटिंग में कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पेन ड्राइव। पेन विथ कैमरा, मूवी में बहुत देखा होगा, पेन लगा लिया, इसमें कैमरा है, कहीं पे भी जा रहा है, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी कुछ मतलब कि खराब काम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए लगा लिया, किसी को नहीं, ऐसे मूवी में देखा है, रियल में तो मैंने भी नहीं देखा है, आप भी देखे होंगे, शायद हो सकता है नहीं भी देखे होंगे, है ना। तो पेन के साथ कैमरा, वो भी हमारा क्या है, आईटी गैजेट में ही आता है। उसके बाद टीवी, टेलीविजन जिसको कहते हैं, जो कि दूर बैठे जो भी काम, सूचना, न्यूज हो रहा है, हम घर बैठे उसको आराम से दुनिया के किसी भी कोने का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, आईटी गैजेट। ठीक है, ये हो गया हमारा आईटी गैजेट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं, इन एजुकेशन फील्ड, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, इन एजुकेशन फील्ड, इन हॉस्पिटल फील्ड, ठीक है, बैंकिंग, इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब हमारे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये मैंने भी लिख दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मनोरंजन के क्षेत्र में, जिसको हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं, स्पोर्ट में, हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें क्या है, यूज होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पहले देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर किसको कहते हैं, पहले वो समझते हैं, फिर सॉफ्टवेयर समझेंगे। कंप्यूटर का वह फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और बिगड़ जाए तो उसको रिपेयर कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। एक बार फिर से सुनिएगा, कंप्यूटर का वह फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, और बिगड़ जाए तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अभी जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, प्रिंटर, ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, उसको भी इसी शब्द में समझते हैं, आसान से शब्दों में। कंप्यूटर का वह फंक्शन जिसको हम देख सकते हैं, उस पर अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं, यानी कि काम को पूरा कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये तो इसकी लैंग्वेज में हो गया, आसान से शब्दों में। और दूसरा हम समझे तो प्रोग्राम के समूह को, सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के समूह को पैकेज कहते हैं, और पैकेज के समूह को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो व्हाट्सएप ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि चैट हो गया, स्टेटस हो गया, कॉल हो गया, कम्युनिटी होगी, चैनल हो गया। ये 5 छोटे छोटे क्या है, प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मिला के जो बना हुआ है व्हाट्सएप, वही हमारा किसका एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता, सॉरी 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है।
आपका IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये कैटेगरी होती है हार्डवेयर की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट हार्डवेयर किसको कहते हैं? जिस डिवाइस के द्वारा या फिर जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट को इंटर करते हैं या फिर कमांड देते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल में जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, OCR, स्कैनर, लाइट पेन, OMR, वेबकैम, जॉयस्टिक, VCR, टच स्क्रीन, ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो कि एक प्रकार के क्या है? सब हार्डवेयर है। ठीक है। अगला हार्डवेयर टाइप प्रोसेस टाइप है। माइक्रो प्रोसेसर, रोम और रैम भी हमारा क्या है? एक हार्डवेयर ही है। उसके बाद मदरबोर्ड। ठीक है। आगे देखते हैं आउटपुट टाइप का भी, जिसके द्वारा हम आउटपुट को देखते हैं या फिर सीन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आउटपुट कहलाते हैं। जैसे आपके स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और 3D प्रिंट, ये आपका नहीं है। ठीक है। ये तो हमारा इनपुट है, ये नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये हो गया आउटपुट टाइप का। अब इसके बाद स्टोरेज टाइप का भी होता है। ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल्स हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जीप ड्राइव, टेप ना, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं और मेमोरी कार्ड होते हैं। ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हम आगे वाले टॉपिक में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो एक एक हार्डवेयर को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में या फिर अगले क्लासेस में आपको बताएंगे इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल सहित जो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया, एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए, उसको कवर करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा काम करेंगे आपके जवाब के अनुसार। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में आपसे। ठीक है। आपका दिन शुभ हो।